हेलो एवरीवन, यू गाइस ऑल आर वेटिंग फॉर टिल लॉन्ग। काफ़ी आपने ज़्यादा वेट करा फॉर द स्पोर्ट राउंड टू नोटिस। तो यार काफ़ी स्टूडेंट्स तो रजिस्टर नहीं कर पाए थे स्पोर्ट राउंड वन के लिए। काफ़ी उन्हें रजिस्टर कर दिया था स्पोर्ट राउंड वन में, तो उनकी सीट क्या हो गई थी, अपग्रेड हो गई थी, एंड फाइनली दे गॉट अ बेटर सीट दैट दे वांट। ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यार मुझसे मिले इन्फोएक्स के अंदर। इन्फोएक्स हमारा जो टेक फेस्ट था उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने मुझे बताया। एंड सो मैनी स्टूडेंट्स आर, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो यार यूएसआईसीटी के आए हैं, अंदर आए हैं, जिनकी ब्रांच अपग्रेड हुई है। मतलब यार एक स्टूडेंट है बाल मुकुंद मिश्रा, एंड उसकी जो ब्रांच थी वो अपग्रेड हो गई, तो उसकी 53,000 अराउंड रैंक थी। तो उसको यूएसआईसीटी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर उसको ईसी मिल गई। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे, सबकी ब्रांचेस अपग्रेड हो गई। एक लड़का था लक्ष्य अरोड़ा, आई थिंक सो उसका नेम था। उसको जीटीबीआईटी के अंदर अराउंड उसकी 3.5 लाख समथिंग रैंक थी, एंड ही गॉट द सीट ऑफ ईसी इन जीटीबीआईटी। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यार सीट्स मिली है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट यार एक सूजल था, वो मुझसे मिलने आया, उसकी रैंक थी 26,000, अराउंड 26,000 ही रैंक थी। सुजल नाम था उसका, एंड ही केम टू मेट मी इन यूएसआईसीटी। स्पेशली वो मिलने आया। एक स्टूडेंट था यार, वो तो हाथरस से मिलने आया था। तो यार देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलने भी आए, ठीक है। और आप लोगों की सीट्स भी यार अपग्रेड हो रही है। तो यार काफ़ी टाइम से यार स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि यार कि भैया स्पोर्ट राउंड टू कब होगा, स्पोर्ट राउंड टू कब होगा यार। एंड आई इवन डोंट गेट द टाइम टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। तो इतना टाइम मुझे भी नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज 28 से मेरे माइनर्स हैं, एग्जाम्स आ चुके हैं मेरा, और मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पे। बट स्पोर्ट राउंड टू का नोटिस आ चुका है, ठीक है। एज यू ऑल नो, आप लोगों को अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आई एम टू लेट टू अपलोडेड वीडियो, ठीक है। तो बाकी यार एक बार नोटिस देख लेते हैं, नोटिस के अंदर क्या है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार कट ऑफ जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। सो जो यार ये नोटिस आ चुका है, ये आज की डेट को आया, 23 को आ चुका है ये नोटिस, ठीक है। तो नोटिस फॉर शेड्यूल ऑफ राउंड सेकेंड फॉर द बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आया है, ठीक है। एंड एनरोलमेंट, दिस इज ये आपका, ये जो आपका बीटेक का कोड है 131 है, ठीक है। सो हु आर एलिजिबल फॉर स्पोर्ट राउंड टू काउंसलिंग, तो सर दिस इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन कौन एलिजिबल है फॉर द स्पोर्ट राउंड टू काउंसलिंग। तो एडमिटेड कैंडिडेट जिन्होंने 40,000 रुपये की पेमेंट कर रखी है, ठीक है, और उन्होंने रिपोर्ट कर रखा है अपने को जो भी है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो एलिजिबल है, मतलब एज लाइक द प्रीवियस नोटिस, ठीक है। तो अ कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन प्री रिक्वेस्ट, उसने 40,000 रुपये पे कर दिए, लेकिन रिपोर्ट कॉलेज रिपोर्ट नहीं करा, ठीक है, ये भी एलिजिबल है। और जिसने 40,000 रुपये पे कर दिए लेकिन विड्रॉ कर रखा है, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। कैंडिडेट हु अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग बट नॉट पे द रिक्वेस्ट ऑफ 47, जिसने सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उसने 40,000 रुपये पे नहीं करे, वो भी क्या है, एलिजिबल है। A candidate who has not been allotted any seat in any of the round in the of the online counseling, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली। ऑल द रजिस्टर कैंडिडेट जिन्होंने 1,200 रुपये की पेमेंट कर रखी है और 1,000 रुपये की पेमेंट कर रखी है, वो सब एलिजिबल है। और ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, वो भी एलिजिबल है। अलॉटेड कैंडिडेट हु हैड चूजन फ्रीज फ्लोट, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फ्रीज और फ्लोट चूज करा, वो भी एलिजिबल हैं फॉर दिस स्पोर्ट राउंड टू काउंसलिंग। तो क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द स्पोर्ट राउंड, ठीक। सो व्हाट, तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको स्पोर्ट राउंड के लिए, ठीक है। जो स्पोर्ट राउंड टू का जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपके किसके बेस पे होगा, आपका जेई मेंस के स्कोर के बेस पे होगा। ऑल द रजिस्टर कैंडिडेट एंड द रजिस्टरिंग फ्रेश विल बी अलाउड टू, इसके अंदर आप दोबारा से शायद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। द कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दैट पॉइंट इज टू बी नोटिस, एंड इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, द कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड देयर रिस्पेक्टिव स्कूल और स्टडीज कॉलेज इंस्टीट्यूशन आफ्टर सीट एलोकेशन अप टू स्पोर्ट राउंड वन, इफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट राउंड टू, are assured that if any of the new preference field in the sport counseling is not allocated to them, their existing allocation of seats shall be retained and should not change। इसके अंदर क्या बोला है कि जो बच्चे स्पोर्ट राउंड वन के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उन्हें सीट क्या हो गई है, अलॉट हो चुकी है, ठीक है, वो दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। दैट इज मेंशन देयर, एंड व्हाट इज बट अबाउट द अदर पॉइंट, the candidate who have reported their respective college, school of studies, institution after allocation of up to round one, if participating in the sport round two, and in any of the new preference field is allocated to them,
allocated to them in the sport round 2 of counseling, then the candidate shall be obliged to take the allocated न्यू एलोकेटेड सीट एंड दे विल नॉट एनी क्लेम ऑन द प्रीवियस सीट। तो इसके अंदर क्या बोला है, ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो चुकी है और वो स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर उनको स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर कोई सीट एलोकेट होती है तो उनको वो ही सीट लेनी पड़ेगी। उनका जो प्रीवियस सीट है उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट है उसको यूएसआईसीटी के अंदर पहले ईसी मिली हुई थी, ठीक है, अब उसको एमएसआईटी के अंदर, वैसे बेटे ये होगा नहीं, ठीक है, मेट के अंदर उसको आईटी मिल जाती है, तो मेट के अंदर उसको आईटी ही लेनी पड़ेगी, यूएसआईसीटी से सीट उसकी चले जाएगी। वैसे होगा नहीं, यूएसआईसीटी को ही हाइयर प्रेफरेंस रख रहे होंगे बच्चे, ठीक है। सो ये रहेगा, जिनको स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर सीट मिल गई और स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर कोई सीट मिल गई तो उनको वो सीट लेनी ही पड़ेगी, और कोई सीट कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। सो व्हाट विल बी द रजिस्ट्रेशन फॉर द स्पोर्ट राउंड 2 काउंसलिंग। तो स्पोर्ट राउंड 2 की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है वो 23 से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको जेई मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। सो स्टार्टिंग डे पेमेंट ऑफ काउंसलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी, ठीक है, जो आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करनी है, ठीक है, ₹500 आप दोबारा से, जिन्होंने स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर जो भूल गए थे पार्टिसिपेट करना स्पोर्ट राउंड में, तो वो स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 नवंबर से 25 नवंबर है। इन रिस्पेक्ट कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीसीएसआईपी अर्लियर, जिसने ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा, उसको क्या 3 पेमेंट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। कितनी पेमेंट करनी पड़ेंगी? 3 पेमेंट करनी पड़ेंगी। 1200 रुपये की रजिस्ट्रेशन पेमेंट, ठीक है। अनदर 1000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी उससे। एंड थर्ड जो पेमेंट है वो स्पोर्ट राउंड वाली जो 500 रुपये की है वो करनी पड़ेगी उसे। मतलब ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, 2700 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 24 तारीख से 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ये देख लेना आप लोग। फिलिंग ऑफ चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग आपको कब से कब करनी है। तो कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर फॉर द स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है, तो जो चॉइस फिलिंग आपकी होगी 24 तारीख से होगी, 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 28 तारीख तक का आपके पास टाइम होगा चॉइस फिलिंग करने का, 11:50 तक। जो टेंट अभी तक देखो यार, आप लोगों को वैकेंट सीट आपको डिस्प्ले नहीं हुई है, तो वैकेंट सीट आपकी 25 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, जब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएंगे, एंड जो रिजल्ट हो जाएगा डिक्लेरेशन स्पोर्ट राउंड 2 का वो 29 को हो जाएगा आपका। 29 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट, तो कैंडिडेट जिन्होंने 40,000 रुपये पे कर दिए उनको दोबारा 40,000 रुपये पे नहीं करने, ठीक है। सो विल बी लूज एनी क्लेम, ठीक है, और जिनको पहली बार सीट अलॉट हो रही है उन्हें 40,000 रुपये की पेमेंट करनी है। तो आपको डिक्लेयर आपको रिपोर्टिंग करनी है, 2 तारीख से आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है, कैंडिडेट क्या प्रिंट करेगा जब उसकी सीट अलॉट हो जाएगी, एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और 40,000 रुपये की पार्ट एकेडमिक फी। जिन्होंने पहले पे कर दिया उनके पास ऑलरेडी 40,000 रुपये की फी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा। जिन्होंने नहीं पे करी उनको दोबारा मतलब उनको पे करनी है, दोबारा नहीं, जो पहले जिन्होंने पे नहीं करी उनको 40,000 रुपीज़ की फी पे करनी है। एंड ये आपका रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, आपके 3 तारीख से रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, 5 बजे तक रिपोर्टिंग होगी। आप विड्रॉ कर सकते हो 5 तारीख तक, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द नोटिस एडजस्टमेंट ऑफ द पार्ट एकेडमिक फी, आपको दे रखा है। और हाँ यार देखो, अब आपको, आप इससे पहले आपका जो, देखो स्पोर्ट राउंड 1 में आपकी जो सीट थी आपकी मेट में अलॉट हुई थी, ठीक है। अब मेट से जो आपकी सीट अलॉट हो रही है वो किस में हो रही है, यूएसआईसीटी में अलॉट हो रही है। किस में अलॉट हो रही है, आप मेट में थी, आपके स्पोर्ट राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी आपको किस में, यार ये काम नहीं कर रहा। मेट से कहाँ जा रही है आपकी जो सीट जो अलॉट हो रही है यार, वो आपको अलॉट हो रही है वो यूएसआईसीटी में अलॉट हो रही है। किस में अलॉट हो रही है, यूएसआईसीटी में। तो यार आपको इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये की डीडी देनी पड़ेगी। 5,000 रुपये की आपको क्या करनी पड़ेगी, डीडी आपको देनी पड़ेगी, किसके फेवर में, रजिस्ट्रार जीजीएसआईपीयू के फेवर में देनी पड़ेगी। और जो आपको दोबारा से फी क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, जो रेस्ट अमाउंट जो है
40,000 रुपए आपको नहीं पे, 40,000 रुपए तो ऑलरेडी पे कर चुके हो। जो रेस्ट जो फ़ी पे करनी है वो आपको आपके जो भी इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है उसके अंदर पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी कॉलेज में आपका पहले से एडमिशन हो रखा है, मतलब ये आईपीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो रखा है और आपकी सीट क्या हुई है, अपग्रेड हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिख के जो भी है आपका ब्लैंक चेक जो भी है साइन करके, कैंसल चेक साइन करके आपको अपने रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी ऑलरेडी आपका एडमिशन हो रखा है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मेरा इस कॉलेज के अंदर क्या हो गया, एडमिशन हो चुका है, मेरी सीट क्या हो गई, अपग्रेड हो गई है और मुझे क्या चाहिए, अपनी पार्टी का जो भी मेरी फी है वो मुझे वापसी चाहिए। तो विद इन 1 और 2 वीक्स आपकी क्या हो जाती है, फीस रिफंड हो जाती है। तो यार ये था आपका नोटिस, ठीक है? सो अब यार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यार कि बच्चों के मन में एक और डाउट रहता है कि यार सीट कैसे चॉइस फिलिंग कैसे करें, ठीक है? तो यार देखो, जिनकी मेट में सीट ऑलरेडी अलॉट है, ठीक है? मेट में सीट अलॉटेड है आपकी, तो मेट वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, खाली यार यूएसआईसीटी को ही प्रेफ़रेंस देना आप, ठीक है? यूएसआईसीटी को ही प्रेफ़रेंस देना। यार बाकी देखो यार, मैंने ना एक शायद चॉइस फिलिंग की वीडियो भी बनाई थी। मेरा माइनर, ये देखो यार मेरा माइनर का सिलेबस है, मैं सुबह ही खोल के बैठा हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं पढूँ क्या, क्या पढूँ? 4-4 यूनिट्स हैं, मेरे को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। तो यार वो वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? जिनकी मेट में सीट अलॉट है वो किस में भरेंगे, खाली यूएसआईसीटी के अंदर। ठीक है? खाली यूएसआईसीटी के अंदर भरो और किसी में मत भरो, ठीक है? और जिनकी यार देखो, मैंने 2 लाख रैंक वाले यार भर दो, वीपीआईटी, वीवीसीओई, ठीक है? वीपीआईटी, वीवीसीओई ये सब भर दो, इनके अंदर आपको सीट अलॉट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? वीपीआईटी, वीवीसीओई, जीटीबीआईटी, ठीक है? बच्चों की मेन चॉइस तो यही रहती है, वीपीआईटी, वीवीसीओई, ठीक है? दो 2.5 लाख रैंक वाले जो हैं वो अपना कौन सा कॉलेज भर सकते हैं, अगर आपको अच्छी चॉइसेस चाहिए, ठीक है? तो कौन सी चॉइसेस भर सकते हो आप, ए डी जी आई टी एम हो गया, नॉर्दर्न इंडियाज आप इसको भी बोलते हो, ठीक है? ए डी जी आई टी एम, ए डी जी आई टी एम हो गया आपका, और दूसरा आप जी टी बी आई टी, ये दोनों कॉलेज भी अच्छे हैं आपके, ठीक है? बाकी आप विप्स भी इंक्लूड कर सकते हो, विप्स भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है? जिनके 3 लाख के आसपास रैंक है वो तो एच एम आर डी टी सी ये सब प्रेफर कर सकता है, और एच एम आर यार बहुत मतलब कहने मतलब थोड़ा दूर पड़ जाता है, बाकी कॉलेज ये भी अच्छा है, एच एम आर डी टी सी, ये कॉलेज आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो यार चॉइस फिलिंग जो है यार आप थोड़ी ढंग से करना, देखो जिन्होंने जिन्होंने राउंड वन में अपनी चॉइस फिलिंग कर रखी है उनकी तो चॉइस फिलिंग अपग्रेड नहीं होगी, उनकी वही चॉइस फिलिंग रहेगी, ठीक है? जो राउंड टू के अंदर चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो राउंड टू के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो अपनी चॉइस फिलिंग इस अकॉर्डिंग करना कि यार आपको बेटर सीट ही मिले। बाकी यार आपको कोई भी डाउट है ना, नीचे अपने भाई की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी कनेक्ट है, आप वहाँ पे मुझे अपने डाउट भेज सकते हो, मैं आपके वहाँ से सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड जो यार लोग यूएस आईसीटी के इन्फो एक्सप्रेशन में आए थे और वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, तो यार प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर दो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी है, तो जो भी आए थे इन्फो एक्सप्रेशन में वो मुझे वीडियो शेयर कर दो, डेट आई विल पुट इन माई यूएस आईसीटी इन्फो एक्सप्रेशन ब्लॉग। और यार बाकी यार हम लोग ना मिलते हैं यार जल्दी ही कहीं पे, यार मिलने का प्लान बनाते हैं, ठीक है? बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलने भी आए थे, और यार देखो कुछ भी डाउट हो बिंदास मैसेज कर दो, यार थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगा क्योंकि यार अभी मेरे माइनर्स आ चुके हैं, ठीक है? तो ये देखो ये मेरा माइनर्स का सिलेबस है, कितना खतरनाक सिलेबस है। ये देखो एक सब्जेक्ट में दिखाता हूँ, इसके अंदर 8 यूनिट है, ये वाला माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वन, मैं अपने सब्जेक्ट्स की खासियत बताता हूँ, मेरे हर सब्जेक्ट के आगे ना माइक्रो लिखा हुआ है। ये देखो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोवेव। एक टीचर आया पूछता है बेटा मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ाती हूँ, तो मैं बोल रहा मैं माइक्रो, बेटे मैडम कहती बेटा माइक्रो के आगे बता, माइक्रो के आगे क्या पढ़ाती हूँ, माइक्रो तो तेरे हर सब्जेक्ट के आगे लिखा है। तो ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो इंटर माइक्रोवेव, ठीक है? तो यार बहुत अजीब अजीब थोड़े से यार इसी थर्ड ईयर में आके ना थोड़े सब्जेक्ट्स वो हो जाते हैं कोर वाले, बाकी तो यार बढ़िया चलता है हम लोग का।
इतनी दिक्कत नहीं आती। ये देखो, अभी मैंने मतलब 4 यूनिट आ रहे हैं हमारे इस चैप्टर में, अभी तक मैंने 1 यूनिट भी नहीं पढ़ा और इसका सबसे पहला पेपर है। और मेरी जान निकल रही है, मैं क्या पढूँ? सो यार कोई भी डाउट हो अपने भाई को बिंदास मैसेज कर दो, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम